Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा था। एंड में जब ख़त्म करे थे हम लोग लेक्चर, हमने देखा था कि कैसे ऑक्लूडेड फ्रंट बनने से है ना वार्म एयर फ्रंट ऊपर चला जाता है और कोल्ड एयर फ्रंट के ये ऊपर चला जाता है और ये एक क्या बना देता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ये मिड लैटीट्यूड से हाई लैटीट्यूड्स में बनते हैं, मतलब ट्रॉपिक्स में नहीं बनते हैं। पर जो ट्रॉपिक्स में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो जो ट्रॉपिक्स में बनते हैं, ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.45 डिग्री जो है रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इनके बीच में, है ना, इनके बीच में जो बनता है, ये रहा इक्वेटर, इनके बीच में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे, उन्हीं को हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, है ना। क्योंकि साइक्लोन्स बहुत ही न्यूज़ में रहे हैं पिछले साल। साइक्लोन निसर्गा, क्यार, वायु और फनी, तो ये सब जो साइक्लोन्स आए थे तो काफ़ी हॉट टॉपिक है। प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। तो देख लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कैसे बनते हैं साइक्लोन्स, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन होता क्या है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से हम वही करते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं कि इसको हम लोग वर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये ट्रिक जो है आपकी प्रीलिम्स में बहुत काम आएगी, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें ना मतलब ऐसे पता नहीं लगता क्या है, बट आप उसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको मीनिंग गेस मारने में बहुत अच्छा रहेगा, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो ये वर्ड है, मान लो आपको नहीं पता है साइक्लोन क्या होता है, तो जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, इसको वर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। साइकिल, साइकिल और ओन्स ऐसा कुछ होगा ये। तो साइकिल का मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि यार कोई, मतलब साइकिल मतलब कोई ऐसे राउंड चीज़ होती है ना। साइकिल मतलब बार बार होने वाली चीज़ होती है कुछ साइक्लोन। तो मतलब कोई, सिंस ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है तो कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी जो ऐसे सर्कल में घूम रही होगी, वही होता है साइकिल। और साइक्लोन क्या है, ऐसे सर्कल में ही तो घूमता है ना। तो मतलब कुल मिला के ऐसे आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। ये बस एक एग्जांपल था, बट इस टाइप से गेसेस मारने में आसानी रहती है कि साइक्लोन्स होते क्या हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं कि बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया में हमने क्या पढ़ा था कि लो प्रेशर एरिया में विंड अंदर की तरफ आती है ना, हाई टू लो ब्लो करती है ना, हाई टू लो ब्लो करती है। बट हमने देखा था कि आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि हाई टू लो ब्लो करती है, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये डिफ्लेक्ट कर जाती है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये एक्चुअली में लो प्रेशर को फिलअप नहीं करती है, बट ये लो प्रेशर के अराउंड चली जाती है, इस टाइप से, है ना। हाँ, इस टाइप से, है ना। तो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब ये लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब ये जो लो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो विंड जो है वो रैपिडली, बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पे सर्कल करने लगती है, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? ये देखो इस टाइप से, यहाँ पे ये जो लो प्रेशर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है, हाई और लो में बहुत ज़्यादा है। तो जो एयर है वो क्या होती है, स्पीड के साथ जो है स्पीड के साथ यहाँ पे वो कर देती है, सर्कल करने लगती है बहुत ही स्पीड के साथ। और फिर क्या होता है कि स्पीड के साथ ऐसे सर्कल करते करते ये एक स्टॉर्म बना देती है। इतना ज़्यादा स्पीड होती है, जैसे वायु वगैरह का अगर आप स्पीड नोटिस किया होगा, 170 180 किलोमीटर्स पर आवर टाइप का स्पीड रहता है ना। तो इस टाइप से इतना ज़्यादा स्पीड रहता है। तो ये जब स्पीड क्या करती है, अच्छा लो प्रेशर है तो एयर राइज भी करेगी, तो एयर राइज भी करती है साथ में, है ना। लो प्रेशर के एक तो सर्कल तो कर ही रही है, सर्कल तो स्पीड के साथ कर ही रही है, प्लस उसके साथ साथ राइज भी कर रही है। राइज करती है तो क्या होती है, राइज करती है जब एयर, तो क्या होती है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है, हमने देखा था। तो वही होता है, इसी को हम जब साइक्लोन में सेम चीज़ होती है। साइक्लोन में जब जो विंड है वो सर्कल करने लगती है और साथ में क्योंकि लो प्रेशर होता है तो राइज़ भी करती है, राइज़ करके जो अपने टॉप पर प्रेसिपिटेशन करती है, हैवी डाउनपोर होता है, ये बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समुद्र के ऊपर बनता है।
अब ओशन के ऊपर बन रहा है तो पानी ही पानी है वहाँ पे, तो मॉइस्ट एयर का तो अबंडेंस है, तो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत इंटेंस। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, साइक्लोन। और ये जो चीज़ है ये ट्रैवल करती रहती है, क्योंकि ये घूम रही है ना, तो ये ट्रैवल करते करते लैंड तक जाती है। और फिर लैंड पे जब ये अपना लैंडफॉल करती है ना, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि हैवी डाउनपोर तो होता ही है, और साथ में विंड का स्पीड इतना तेज़ होता है कि सामने से जो भी आता है पोल वगैरह सबको उठा के फेंकती है, समझ रहे हो। तो वो होता है साइक्लोन। क्या होता है, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर है तो एयर अंदर की तरफ आएगी, है ना, एयर अंदर की तरफ आती है लो प्रेशर में, क्योंकि हाई से लो आ रही होती है। बट लो प्रेशर में डायरेक्ट फिल इन नहीं करती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स से ये डिफ्लेक्ट होती है। तो अगर ये लो प्रेशर एरिया है तो इसके अराउंड ये सर्कल करने लगती है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से जब ये सर्कल करने लगती है ना, तो और ये ट्रॉपिकल एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये ऐसे ऊपर उठ के हैवी प्रेसिपिटेशन करती है, जिससे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, मूव ओवर टू द, तो क्या बोल रहा है कि अराउंड अ लो प्रेशर एरिया दे ओरिजिनेट ओवर द ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज ब्रिंगिंग अबाउट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय वायलेंट विंड्स, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस। समझ में आ रहा है, वायलेंट विंड, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस। तो स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, स्टॉर्म सर्ज कुछ नहीं होता है, पानी का लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है जब स्टॉर्म्स आ जाता है ना, तो पानी का लेवल हाई टाइड होती है, उसी को बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज मतलब कि पानी का लेवल बहुत बढ़ गया, ऊपर आ गया, तो वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर घुसने लगता है धीरे धीरे, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। अच्छा, अब ये जो रोटेशन है ना, इसको भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने बताया हुआ है रोटेशन, बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये कभी कभार, है ना, लोग गलत मार आते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि वो ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन सेट करते हैं। तो कभी भी ये ना जब भी ऐसे कभी कंफ्यूजिंग हो ना, तो एकदम बेसिक कंसेप्ट पे जाया करो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन का रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको गांठ बांध दो, नहीं याद हो रहा है, अगर याद तो करना नहीं है, अगर याद नहीं हो रहा है तो कंसेप्ट पे फोकस करो कि भाई क्या क्यों होता है ये एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि भाई ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला क्यों होता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर से मैं बता देता हूँ। जब यहाँ से ये लो प्रेशर अगर एरिया है ना, और एयर इधर से जा रही है, तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, ये तो 500 बार बता चुका हूँ मैं, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। और फिर जब ऊपर से आएगी तो भी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो जब ये ऐसे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, तो ये रोटेशन देखो अगर, तो कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया ना। तो इसीलिए ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और इसका जस्ट उल्टा मैंने बताया था सदर्न हेमिस्फेयर में होता है। पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो जाके प्लीज़ देखो, वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है कि ये रोटेशन कैसे होता है, और साइक्लोन्स में ये क्यों ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, नीचे आएगी, लेफ़्ट की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। फिर यहाँ से जब नीचे आएगी तो भी लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये कैसा रोटेशन हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, ठीक है। ये साइक्लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर याद ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो कंसेप्ट पे, बेसिक पे जाओ, जड़ पे जाओ, रूट पे जाओ कंसेप्ट की, और बनाओ उसको वहाँ पे। अगर नहीं याद आ रहा हो तो ऐसे बनाओ कि भाई यहाँ से यहाँ जा रही है तो ऐसे कैसे डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से यहाँ आ रही है तो कैसे डिफ्लेक्ट होगी, है ना। फिर उसको बनाओ और देखो, तो खुद ही आंसर सही आएगा, ठीक है। तो दो टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, हमने देखा था, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम अभी ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि वो भाई मिड और हाई एल्टीट्यूड्स में होते हैं, है ना, जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाले को हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं। और वो किससे बनते हैं, वो फ्रंटोजेनेसिस से बनते हैं, है ना। फ्रंट्स आते हैं, फ्रंट से बनते हैं वो, ये फ्रंट से नहीं बन रहे हैं, समझ रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस है। ये फ्रंट से नहीं बन रहे हैं, ये अब इनका बनने का तरीका अलग है। वहाँ पे जो वो बन रहे थे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो ऐसे बन रहे थे कि वार्म फ्रंट जो है वो कूल फ्रंट के ऊपर चला गया था और वो रोटेट करने लगे थे, तो उससे बन रहे थे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना। और ट्रॉपिकल हमारे कहाँ बनते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच में, ठीक है। और एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। ये साइक्लोन है तो ये एंटी साइक्लोन है, ये लो प्रेशर पे बनता है तो एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर पे बनता है ना। इसमें वायलेंट विंड्स होती हैं, अगर साइक्लोन्स में वायलेंट विंड्स होती हैं तो इसमें काम विंड्स होती हैं। जस्ट उल्टा कर दो, हर चीज़ उल्टी कर दो, लो हाई का वायलेंट काम, इस टाइप से रहता है पूरा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन का जस्ट उल्टा इज एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो इसमें कुछ याद करने वाली ज़रूरत नहीं कि एंटी साइक्लोन में क्या होता है, किस प्रेशर पे बनता है। भाई तुम साइक्लोन समझ लो, उसका उल्टा कर दो हर चीज़, तो आपको एंटी साइक्लोन मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं साइक्लोन्स के बनने की, क्या क्या कंडीशंस होती हैं बनने की। तो सबसे पहला जो चीज़ है, मैंने ये बताया था कि सबसे पहले तो ये देखो कि मैंने बताया गया था कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन क्या होता है, विंड्स होती हैं पहली बात तो, है ना। विंड्स एक लो प्रेशर एरिया के अराउंड सर्कल कर रही होती हैं, है ना। फिर वो ऐसे विंड्स ऊपर जाती हैं और अपना हीट को डिसिपेट करती हैं। हीट को डिसिपेट करती हैं तो क्या होता है, बारिश, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बारिश, हैवी डाउनपोर होता है। तो हमको ये सारी कंडीशंस लेने के लिए हमको क्या चाहिए, पहली बात हमको पानी चाहिए। पहला तो हमको पानी चाहिए। एक एक हो गया कि हमको मॉइस्ट एयर चाहिए, मतलब मॉइस्ट एयर जब राइज़ करेगी, है ना, तो ही बनेगा, राइट। मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। एक हो गया कि मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये कि लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर नहीं होगा तो ये सर्कल नहीं करेगी, है ना। तो लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। तीसरी देखते हैं क्या होता है। तीसरा आप ये बताओ कि ये जो ये जो विंड होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर इसका कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, है ना। लो प्रेशर ठीक है, बट टेम्परेचर भी इसका वार्म होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कितना वार्म, कुछ वैल्यू है इसका। मतलब जनरली क्या होता है कि जो ओशन का टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस एंड अबव होना चाहिए, तभी इतना स्ट्रॉन्ग करंट बनता है कि वो ऐसे सर्कल कर पाए, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गई कि जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें लार्ज सी सरफेस क्यों बोला है इसने, छोटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर छोटा होगा ये तो मॉइस्ट एयर का सप्लाई उतना नहीं होगा जितना हमको चाहिए हैवी डाउनपोर के लिए, ठीक है। हैवी डाउनपोर के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मॉइस्ट एयर, पानी वाली एयर। अब जितना सी का सरफेस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विंड आके अपना मॉइस्ट एयर को कलेक्ट करेगी, मतलब पानी को कलेक्ट करेगी अपने साथ, है ना। जितना कम होगा उतना कम कर पाएगी। तो एक ये कंडीशन है कि सी सरफेस जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ऐसे छोटे से पॉन्ड में कभी साइक्लोन नहीं बनता, कभी देखा है क्या, कभी लेक में साइक्लोन बन रहा है, कभी लेक में नहीं बनता ना। तो कभी लेक में इसीलिए नहीं बनता क्योंकि इतना पानी ही नहीं होता है कि जो विंड को वो मॉइस्चर दे पाए। तो पहली पहली कंडीशन तो ये हो गई कि सी जो सी सरफेस है वो बहुत ही वाइड होनी चाहिए ताकि मॉइस्ट एयर की सप्लाई अबंडेंस में हो, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया 27 डिग्री सेल्सियस एंड अबव होना चाहिए, तभी विंड इतना फोर्स से सर्कल करके राइज़ कर पाएगी, मतलब तभी विंड राइज़ कर पाएगी, इतना इससे ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो राइज़ नहीं कर पाती है एयर ऊपर। ऐसे हमने देखा ना, ऐसे ऊपर ऊपर रहता है तो वो ऊपर राइज़ नहीं कर पाती है, ठीक है। और ऊपर राइज़ नहीं करेगी तो कूल डाउन नहीं होगी, कूल डाउन नहीं होगी तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। कुल मिला के हमको क्या चाहिए कि ऊपर और नीचे के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस इतना होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि ये जो डाउनपोर है वो बहुत ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हमको टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चाहिए होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। डेफिनेटली ये मैं पिछले में बताना भूल गया, कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा अगर, ये तो मेजर चीज़ है ना, मतलब कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होगा तो रोटेशन तो होगा ही नहीं, है ना। कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो हाई प्रेशर से सीधा नीचे लो प्रेशर में चली जाएगी, लो प्रेशर ही नहीं बनेगा, है ना। लो प्रेशर पे एयर जो है वो सर्कल इसीलिए कर पाती है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करता है, करेक्ट। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो ये तो सीन ही नहीं आएगा कभी, है ना। ऐसा तो कुछ सीन ही नहीं आएगा। तो कोरियोलिस फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। याद कर लेना, कोरियोलिस फोर्स अगर नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बनेंगे। यही रीज़न है कि इक्वेटर पे साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते हैं, 0 डिग्री सॉरी सेल्सियस ज़्यादा रहता है मेरा, 0 डिग्री लैटीट्यूड पे क्यों नहीं बनते साइक्लोन, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, देयर इज़ नो कोरियोलिस फोर्स। समझ में आ रहा है। जीरो पे कभी नहीं बनते, भले ही 2 3 पे बन जाए, बट जीरो पे कभी नहीं बनेगा क्योंकि जीरो पे तो कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है, तो लो प्रेशर बनता ही नहीं है। विंड डायरेक्ट जो है वो लो प्रेशर में घुस जाती है, सर्कल कर ही नहीं पाती है। हमें तो सर्कलिंग चाहिए ना साइक्लोन के बनने के लिए, तो वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि स्मॉल वेरिएशन इन विंड, वर्टिकल विंड स्पीड। अच्छा, ये जो वर्टिकल विंड जो है ना, ये जो राइज़ कर रही है, इसकी जो स्पीड है, मतलब स्पीड इन द सेंस जो राइज़ करने वाली स्पीड है, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा मेरे को बताओ। अगर विंड की स्पीड में ऊपर जब जा रही है तो मान लो ऊपर जो जा रही है बहुत तेज़ होगी, तो उसमें फिर क्या डिफरेंस होगा। यूनिफॉर्म स्पीड हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए होनी चाहिए ताकि जो ये हीट लेके जा रही है ना, वो यूनिफॉर्मली वहाँ कलेक्ट होके और वहाँ वो ये डिसिपेट हो। ऐसा नहीं है कि पूरा लेयर जो है, पूरे लेयर में इसने हीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दी। विंड अगर टर्बुलेंट होगी और ज़्यादा स्पीड होगी तो हीट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है।
तो यही बोल रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप व्हेन विंड इज़ यूनिफॉर्म। विंड इज़ यूनिफॉर्म मतलब कि उसका जो वर्टिकल स्पीड है वो लगभग सेम रहता है, जैसे जैसे ऊपर वो राइज़ करती है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन के साथ राइज़ कर रही है ना। वर्टिकल विंड स्पीड लगभग सेम रहता है, ठीक है। फिर एक है कि लो प्रेशर होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस फोर्स के बाद जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर नहीं होगा तो ये सर्कल ही नहीं करेगी कभी इसके आसपास। जितना इंटेंस होगा लो प्रेशर उतना ज़्यादा ही सीवियर साइक्लोन होगा। तो हम जैसे बोलते हैं ना यार कि ये जो साइक्लोन है इसकी स्पीड 180 है, जो पुराना वाला था उसकी 100 थी। तो ये स्पीड में डिफरेंस कैसे आता है? ये स्पीड में डिफरेंस ऐसे ही आता है कि जहाँ जिस साइक्लोन का 180 स्पीड है, जिस साइक्लोन का 180 माइल्स पर आवर का स्पीड है, वहाँ पे लो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, इसीलिए इतनी स्पीड से ये सर्कल कर पा रहा है। जितना इंटेंस होगा लो प्रेशर उतनी स्पीड से विंड जो है वो उसके अराउंड सर्कल करेगी, ठीक है। तो लो प्रेशर हो गया, एक ये हो गया कि लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और आता है अपर डाइवर्जेंस इन द अबव सी लेवल सिस्टम। ये सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये सारी कंडीशन। तो इसको मतलब बाय हार्ट आपको क्रैम तो नहीं बोलूँगा, लर्न करना है बाय हार्ट। बाय हार्ट इसको आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। तभी मैं समझा भी रहा हूँ ताकि ऐसे सिर्फ रटो नहीं, मतलब चीज़ों को ना समझो पहले। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम क्या है, क्या बोल रही है अपर डाइवर्जेंस? देखो, जब ऐसे साइक्लोन बनता है ना, ऐसे 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 जब बनता है तो जो ऊपर सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से विंड फेंकाती है बाहर ऐसे करके, डाइवर्ज होती है वहाँ से। तो वो यही बोल रहा है कि ये जब डाइवर्ज होती है ना, ये डाइवर्ज होनी चाहिए। अगर ये डाइवर्जेंस नहीं होगा तो ये लो प्रेशर कंटिन्यूसली बनता नहीं रहेगा, समझ रहे हो? लो प्रेशर कैसे बनता है तो मैं को बताऊँ। लो प्रेशर कैसे बनता है कि जब विंड अपनी जगह से कहीं ऊपर जाती है, राइट, तो यहाँ पीछे लो प्रेशर छोड़ के जाती है ना। अब इसी यहीं पे ये जो लो प्रेशर के अराउंड ये सर्कल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जब पूरा लो प्रेशर है, अगर ये विंड बाहर डाइवर्ज नहीं करेगी, बाहर अपने पॉइंट से नहीं जाएगी, तो ये लो प्रेशर बनेगा ही नहीं। इंटेंस लो प्रेशर नहीं बने रहेगा, कंटिन्यूस लो प्रेशर नहीं रहेगा, समझ रहे हो? ये डिसिपेट हो जाएगा बेसिकली। तो फिर साइक्लोन का मतलब ही नहीं रहेगा, साइक्लोन बन ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? तो वो यही बोल रहा है कि अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ऊपर जो सबसे टॉप है साइक्लोन का, वहाँ से एयर डाइवर्ज करनी चाहिए। डाइवर्ज नहीं करेगी तो ये लो प्रेशर नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो, ऊपर। सो दैट द राइजिंग एयर करेंट्स विद इन द साइक्लोन कंटिन्यू टू पंप आउट एंड अ लो प्रेशर इज मेंटेन। समझ में आ रहा है? ये लो प्रेशर जो सबसे ऊपर है ये मेंटेन करने के लिए एयर को डाइवर्ज होना पड़ेगा, ठीक है, एयर को डाइवर्ज होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक है। अब अब देखते हैं कि ये जो है बनता कैसे है, स्टेजेस साइक्लोन के बनने के। तो पहला क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ वाटर वेपर एंड हीट फ्रॉम द वार्म ओशन टू द ओवरलाइंग एयर। पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर एंड हीट फ्रॉम द वाटर वार्म ओशन टू द ओवरलाइंग एयर प्राइमली बाय evaporation फ्रॉम द सी सरफेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, ओके। एज द वार्म एयर राइजेज इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर, cold air comes in to fill the low pressure. Clouds release latent heat in the process of condensation, creating a further low pressure and intensifying the cyclone, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द प्लेस वेयर, अच्छा ओके। तो ये इसको इसको अभी ध्यान में रखते हैं, आगे इसको देखेंगे कि स्टेज कैसे है, ठीक है। पहले ये दो चीज़ पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि द प्लेस वेयर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेज द कोस्ट इट इज़ कॉल्ड द लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। तो भाई देखो, जब ये ओशन है, यहाँ पे जो ओशन बना ना, जो ओशन बना यहाँ पे, सॉरी, जो ओशन में साइक्लोन बना, जब वो कोस्ट को आके हिट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। जैसे उड़ीसा वाला था ना, उड़ीसा वाले फेनी में, जब फेनी ने जब वहाँ उड़ीसा में हिट किया था, तो उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने बोला था लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। जब वो कोस्ट पे आता है, लैंडफॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड पे आके गिर गया, वो गिर गया मतलब डिसिपेट हो गया, है ना। यहाँ पे आके डिसिपेट होता है क्योंकि पूरे ओशन में तो चलता रहता है, जब तक मॉइस्चर इसको मिलता रहेगा ओशन से तब तक ये चलता रहेगा। जब लैंड पे आता है तो फॉल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर का सप्लाई कट हो जाता है। समझ रहे हो? हमने देखा था ना कि वार्म मॉइस्ट एयर होना चाहिए, मॉइस्ट एयर होना चाहिए, नहीं मॉइस्ट एयर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, है ना। इसमें एक और कंडीशन है कि मॉइस्ट एयर होना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है। लार्ज सी सरफेस एरिया में, लार्ज सी सरफेस में वो इंक्लूड हो गया कि मॉइस्ट एयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब लैंड पे आ जाता है साइक्लोन, जब लैंड तक आता है तो यहाँ से इसका जो है वो मॉइस्ट एयर का सप्लाई कट हो जाता है। तो मॉइस्ट एयर का सप्लाई कट होने की वजह से इतना ज़्यादा वेपर रहता नहीं है कि
इतना ज़्यादा एयर में मॉइस्चर नहीं रहता है कि वो ऊपर जाके थंडरस्टॉर्म ला पाएँ, करेक्ट। तो इसीलिए वो हो जाता है लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। अब सेम चीज़ को अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे अमेरिका में, ये अटलांटिक के ये वाले कोस्ट में, तो उसको हम यहाँ बोलते हैं हरिकेन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली मैक्सिको में इन साइक्लोन्स को क्या बोलते हैं, हरिकेन्स। इंडिया वाले पार्ट में इसको साइक्लोन्स बोलते हैं, ये जो यहाँ इंडियन ओशन वाला पार्ट है ना। फिर आपका यहाँ जापान में जो हो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं। तो देखो टाइफून वर्ड भी जापानीज़ लग रहा है ना, तो ये यहीं से एसोसिएटेड होगा, ऐसे याद करो उसको। टाइफून्स जनरली जापानीज़ वर्ड है बेसिकली, तो वहीं से एसोसिएटेड होगा, तो वो चाइना के साइड आएगा, ठीक है। साइक्लोन्स इंडियन ओशंस में आते हैं, पता ही है। हरिकेन्स जो हैं वो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में आते हैं, वेस्ट इंडियन यही है वेस्ट इंडीज़, तो वहाँ पे हरिकेन्स आते हैं, करेक्ट। और एक टॉर्नेडोज़ भी होते हैं, तो टॉर्नेडोज़ भी आते हैं, है ना। तो जनरली एक और कंसेप्ट इसमें ये है कि जब भी साइक्लोन्स जो हैं वो अपना क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स जो जाते हैं, जो भी ऐसे साइक्लोन्स होते हैं जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से, ठीक है, रिकर्व होके वापस आते हैं, वो जनरली मोर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब इसका रीज़न ये है क्यों होते हैं मोर डिस्ट्रक्टिव, इसका रीज़न एक हम ये निकाल सकते हैं कि भाई देखो, यहाँ से साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, मान लो 5 डिग्री से ओरिजिनेट हुआ था, 5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से ओरिजिनेट हुआ था, वो गया 20 डिग्री तक गया। अब उसको डिसिपेट होना था, बट वो हुआ ही नहीं डिसिपेट, तो फिर वो वापस आ गया। तो ये देख रहे हो, मॉइस्ट एयर का सप्लाई जितना ज़्यादा देर तक उसको मिलता रहेगा, यहाँ से पहले यहाँ गया तो मॉइस्ट एयर का सप्लाई मिला, फिर वापस आया तो मॉइस्चर का सप्लाई मिला, तो ये इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर गेन कर लेता है सी की सरफेस से, ठीक है। और फिर जब वो लैंडफॉल करता है तो हैवी डाउनपोर करता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए वो बोल रहा है कि जो भी साइक्लोन्स होते हैं जो जनरली क्या बोलते हैं रिकर्व करते हैं, वो जितने भी साइक्लोन्स ऐसे होते हैं जो रिकर्व करते हैं, दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव बिकॉज दे गेन मोर मॉइस्चर, राइट, दे गेन मोर मॉइस्चर एंड हेंस दे डू अ मोर सीवियर डाउनपोर, ठीक है। इस वजह से वो लोग जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर इस रीजन को क्या बोलते हैं, एक जो बीच वाला रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, द आई इज़ अ रीजन ऑफ काम एंड सबसाइडिंग एयर। तो जो बीच वाला रीजन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये वाला जो रीजन है जो जिसके अराउंड सर्कल कर रही होती है ना, ये देखो पीछे देख लेते हैं कहाँ गया वो, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। सो दिस इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।